चार धाम यात्रा, भारत की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष की यात्रा कहा गया है। यह है भारत के चार धामों की यात्रा। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये चार धाम भारत के चार कोनों में बसे हैं और इनकी यात्रा न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। भारत के मुख्य जगह से यहां आसानी से जाया जा सकता है। सभी प्रकार से इन चारों धाम जाजा जा सकता है। वही बद्रीनाथ धाम उत्तर में। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम से। यह धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और भगवान विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप को समर्पित है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जैसे शहरों से यहां पहुंचना संभव है। दिल्ली से ऋषिकेश तक रेल और सड़क मार्ग से यात्रा कर वहां से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और मां लक्ष्मी ने उन्हें बद्री वृक्ष का रूप लेकर छाया दी थी। 2. द्वारका धाम पश्चिम में। अब चलते हैं पश्चिम की ओर। द्वारका गुजरात राज्य में स्थित, जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। यह स्थल अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मुंबई से ट्रेन द्वारा अहमदाबाद, फिर वहां से सड़क मार्ग या ट्रेन द्वारा द्वारका पहुंचा जा सकता है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत रत्न भी कहा जाता है, समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आज भी अपने महल में विराजमान है। 3. पुरी धाम पूर्व में। अब बढ़ते हैं पूर्व की ओर। पुरी ओडिशा राज्य में स्थित यह धाम भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। पुरी भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। कोलकाता से पुरी तक ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, विशेषकर रथ यात्रा के लिए, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं और भक्तगण खींचते हैं। यह त्योहार हजारों वर्षों से अनगिनत श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है। 4. रामेश्वरम धाम दक्षिण में। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। रामेश्वरम मदुरई, चेन्नई और त्रिची जैसे शहरों से जुड़ा है। चेन्नई से ट्रेन या फ्लाइट द्वारा मदुरई, फिर सड़क मार्ग या ट्रेन द्वारा रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। यहां रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है और मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहीं भगवान शिव की पूजा की थी। राम सेतु या आदम ब्रिज का जिक्र भी यहीं होता है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। समापन तो साथियों, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम न केवल हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि भारत की विविधता और एकता का भी परिचय देते हैं। ये चारों धाम हमें जीवन की यात्रा में संतुलन, समर्पण और श्रद्धा का भाव सिखाते हैं। अगर आप कभी जीवन में आध्यात्मिक जा सकता है, यहाँ रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है और मान्यता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहीं भगवान शिव की पूजा की थी। राम सेतु या आदम ब्रिज का जिक्र भी यहीं होता है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। समापन तो साथियों, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम न केवल हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि भारत की विविधता और एकता का भी परिचय देते हैं। ये चारों धाम हमें जीवन की यात्रा में संतुलन, समर्पण और श्रद्धा का भाव सिखाते हैं। अगर आप कभी जीवन में आध्यात्मिक शांति की तलाश में हों, तो चार धाम यात्रा जरूर कीजिए। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, शरीर से मंदिर तक और मंदिर से आत्मा तक। धन्यवाद।